भाजपा पार्षद सुशीला धीवर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया पूरब टाइम को पकड़ दी है। मेरे वार्ड में विधायक के द्वारा बीएसयूपी के लिए भी काम किया गया और रोड नाली का भी निर्माण किया गया और हर एक समाज में भवन भी दिए हैं। वो ये काम तो दिखा है उनका। ये जो छत्तीसगढ़ शासन को अभी 5 साल तक देखा ना महिलाओं ने, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा कि महिलाएं आक्रोशित है। सबसे पहला तो ये कि दारू बंद करने के लिए बोले थे ये, तो दारू तो बिल्कुल बम्पर नदिया बहा है पूरा दारू का। दूसरा, उन्होंने पीछे इन 5 वर्षों में अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे गोली, गांजा, नाइट्रोटेन, ड्रग्स, छुरी, चाकू, हथियार, गैंगवार, ये सब महिलाओं ने देखा। अपना घर उजड़ते देखा, बिगड़ते देखा। उनके पुरुष, उनके बेटे सब कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुए हैं, जिसका ये रिजल्ट था। अभी देखिए, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और रायपुर शहर में रहती हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ का तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ, रायपुर सिटी में तो बीजेपी की सरकार आ रही है और इधर उधर से हम सुन रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि बीजेपी की सरकार कमबैक हो रही है। देखिए, अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा भाई साहब। हम कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मोतीलाल साहू जो जी को भी बम्पर वोटिंग हुई है यहाँ पर। किसी का मन टटोल करके तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मोदी फैक्टर बहुत जबरदस्त चला है। सब यहाँ पर मोदी जी को ही देख करके वोट दिए हैं। फर्क पड़ेगा। घोषणा पत्र में एक चीज होती है ट्रस्ट, विश्वास। अब बीजेपी जो भी घोषणा करती है तो पब्लिक उसको फॉलो करते हुए देखती है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने पिछले टाइम ही देखा होगा, जितनी घोषणा इन्होंने की उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। इसका रीजन ये भी है। काम तो मैं कराई हूँ, बहुत कराई हूँ इस कार्यकाल में भी। अब वहां पर जनता ने मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है, नगर निगम से लेकर के जोन तक सिर्फ स्ट्रगल करते हुए देखा। किस तरीके से, कैसे लड़के, कैसे करके मैं काम करवाती हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग मुझ पर भी यकीन करते हैं, मुझ पर भी फोकस रहता है लोगों का। तो बहुत हद तक तो जनता को ये पता है कैसे होता है काम। अभी तक में देखिए भाई साहब, जैसे ही पार्षद बनी इस कार्यकाल में, तो 2 साल तक तो लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन में तो अब जैसे एनी हाउ हमने चलाया वार्ड। उसके बाद फिर जितने बीएसयूपी थे, मेरे यहाँ 8 बीएसयूपी है, सब में पानी की व्यवस्था की मैंने मिशन अमृत के माध्यम से। उसके बाद सेक्टर एरिया आप देख लेंगे, हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एरिया, जो कि बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कि उसको बना करके सिर्फ छोड़ दिया गया था। ना तो नगर निगम उस फोकस करता था, ना तो हाउसिंग बोर्ड। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया उसके लिए, हर जगह लड़ाइयाँ लड़ी, तब कहीं ले दे करके हाउसिंग बोर्ड हैंड ओवर लिया शासन ने हाउसिंग बोर्ड को। उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट के माध्यम से मैंने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सारे हाउसिंग बोर्ड वासी थे और अपनी बात को हम राज्य शासन तक पहुंचाए थे। तो जिसका परिणाम ये रहा कि 4.5 करोड़ रुपए राज्य शासन से हमको प्राप्त हुआ। उसका भूमि पूजन हो गया, कहीं ना कहीं काम धाम चालू हो गया। पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा 9.5 करोड़ रुपए बीएसयूपी के लिए निकला था। राज्य शासन उसको फिर से कर्जा माफी के लिए वापस लिया था। तो कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट के माध्यम से, जोन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से शासन को हम हमेशा अवगत कराते रहे। इसके लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी, तो वो पैसा फिर से कम बैक हुआ हमारे पास। तो आप मेरे वार्ड में देखिए, काम तो चल ही रहा। अब रही बात दलदल सिवनी की, तो रोड नाली बिजली पानी है तो चलते ही रहता भैया मेरे। मैं खुद नहीं गिन पाऊंगी कि मैं कितना काम की हूँ। यहाँ पर दलदल सिवनी का पुल पुल देख लीजिए, नाले के पास का पुल भी बनवा करके दिया इस कार्यकाल में मैंने। स्ट्रीट लाइट्स, ये सब मेरी देन है। यहाँ पर विद्युत तार, खंबे, ट्रांसफार्मर, पोल, ये सब तो करवाया मैंने अभी।
जो मूलभूत है जनता का वो देने का प्रयास किया। पाइपलाइन देख लीजिए, पानी देख लीजिए, विद्युत पोल देख लीजिए, रोड नाली देख लीजिए, ये सब तो मैंने करवाया। और उसके बाद फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास का लाभ, चाहे वो मकान के रूप में हो, चाहे मोर जमीन मोर मकान के रूप में हो। जैसे लोगों को 2,30,000 रुपए दलदल सिवनी सड्डू देख लीजिए, कहीं पे नहीं बचा, सारा लाभ हमने करवाया। मोदी जी की जितनी योजनाएं थी जनता को सबका लाभ दिया। गैस सिलेंडर, मेरे वार्ड में 5,000 गैस सिलेंडर बंटवाए मैंने। शासन की योजना ना, केंद्र सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि का, मेरे वार्ड में कोई ऐसा नहीं जिसका मैंने खाता नहीं खुलवाए। पोस्ट ऑफिस को लाके वार्ड में ही बैठा दी थी मैंने। उसके बाद फिर देखिए समाज कल्याण विभाग का जितना भी काम होता वो सब हमने किया। लोगों के राशन कार्ड बनवाए, लोगों का विधवा पेंशन बनवाया, निराश्रित पेंशन बनवाया, क्या नहीं किया। जितनी भी योजनाएं हैं शासन, चाहे वो छत्तीसगढ़ शासन की हो चाहे केंद्र शासन की हो, वो पूरा का पूरा लाभ हमने जनता को दिलवाया है। आपके पास कोई भी अगर जनता आती है कुछ भी समस्या को लेकर, कैसे निराकरण कर पाते हैं उनका, कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल को? देखिए, मेरे हिसाब का जो होता है निराकरण करने योग्य वो मैं करती हूँ, और जैसे नहीं होता, मेरे हिसाब से नहीं है, नियम के विरुद्ध है, तो भैया शासन के पास भेज देते हैं हम। ये हम नहीं कर सकते, आप उनके पास जाइए, या तो डायरेक्ट क्लियर कट बता देते भाई ये हो ही नहीं सकता। मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से जागरूक हुए हैं अभी, कंटिन्यू ऐसे ही रहिए, हमेशा ऐसे ही रहिए। न किसी लोभ में पड़िए, न किसी प्रलोभन में आइए। अपने स्व विवेक का उपयोग कीजिए। आपका स्व विवेक आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आप अपने स्व विवेक पे चलेंगे तो आप जैसा चाहे वैसा जिंदगी जी सकते हैं, जैसा चाहे वैसा शासन पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।